बचपन प्ले स्कूल बिठूर रोड द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रसिद्ध अभिनेता, कॉमेडियन और कानपुर के बहुचर्चित अन्नू अवस्थी के द्वारा किया गया। इसमें नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा बहुत ही सुंदर कलात्मक प्रस्तुतिकरण दी गई। स्कूल के सभी बच्चों को पुरस्कृत करते हुए उसको मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर उत्साह वर्धन किया गया, जिससे उनका जीवन में आगे बढ़ने का मनोबल मजबूत हो। इस कार्यक्रम में सम्मानित अभिभावकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और कार्यक्रम में शानदार प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि के रूप में अन्नू अवस्थी जी हास्य कलाकार बच्चों और अभिभावकों को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ स्कूल प्रबंधक नवनीत यादव की प्रशंसा करते हुए कहा कि बचपन प्ले स्कूल आपकी देखरेख में नित्य नई ऊंचाइयों को छू लेने में सक्षम है। प्रोफेसर मनीष राजपूत, डीन अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीक्राफ्ट, डायरेक्टर डॉक्टर नवदीप सिंह यादव, प्रिंसिपल श्रीमती सोनी यादव सहित सभी टीचर्स एवं स्टाफ मौजूद रहे। डायरेक्टर संदीप सिंह यादव ने स्कूल के सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में कुछ भी बनना पर सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने और अपने माता पिता को सम्मान देते हुए उनके सपने पूरे कर अपना और देश का नाम रोशन करना। कानपुर से सह संपादक पप्पू यादव की ये खास रिपोर्ट। दो टीचर्स एक साथ में हैंडल करते हैं। छोटे बच्चों का भले ही कभी कोई चूक हो जाती हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन यकीन मानिए श्री राधा का भक्त हूं। मेरे टीचर्स जान लगा देते हैं बच्चों को पढ़ाने में, उनको सिखाने में और यहाँ पर आपके एज ए लोकल पेरेंट्स बनने में। थैंक यू। लोग आ जाइए एक साथ। आनंद द्विवेदी पापा वगैरह बोल रहा था, बट टुडे ही इज एबल टू सिंग फुल सॉन्ग हियर एंड मतलब हमारे घर पे भी वो इतना बढ़िया बोलता है। एवरीथिंग ऑफ कोर्स ग्रोथ हो रही है, बट यस दीज टीचर्स आर ये दोनों माथे लगा कर मिल गए मुझको ये आदत मेरी आदत आज मुझे ना निकले प्राण मेरो मन ला सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी। आप सही वो एक होता है ना, चेयर अप नहीं कर रहे हैं बच्चों को, तो एक बार जोरदार तालियां पहले अपने बच्चों के लिए बजाइए प्लीज। ओके। ये मतलब हमारी बिटिया है। अभी आप कहाँ पर हैं? जाता है और यहाँ की टीचर उनको इतने अच्छे ढंग से, आज हमने देखा प्रोग्राम, छोटे छोटे बच्चे, बड़ों को अगर माइक पकड़ा दिया जाए या स्टेज में बुला लिया जाए तो उनकी जबान और पैर कांपे लगा था। हम लोग स्टेज हजारों प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन भीड़ देख के लगा अरे यार कैसे का हो। लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो बहुत दूर तक चल नहीं सकते, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो उसके लिए हम यहाँ की टीचरों का बहुत धन्यवाद करेंगे। एक बच्चे को ट्रेंड करने में महीनों लगते हैं और उसके बाद वो जब परफॉर्मेंस देता है तो टीचर के धुकुर पुकुर मची रहती है।
कि ये सही करेगा कि नहीं करेगा। अगर अच्छा करता है तो टीचर का भी सीना चौड़ा होता है, और बच्चे तो बाकी बच्चे होते हैं। हम कुल मिला के बहुत प्रभावित हैं। अब अगर हमारे कोई बच्चा हुआ तो मैं क्या बचपने स्कूल में डालब, वैसे अब हो ही ना, लेकिन अगर हुआ तो फिर डालब। सर, आप बचपन प्ले स्कूल में आए हैं तो कई जगह आप जाते हैं, इनॉग्रेशन में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, तो बचपन प्ले स्कूल में और जगह के डिफरेंस में क्या है? बचपन प्ले स्कूल बिठूर रोड, बचपन प्ले स्कूल बिठूर रोड में जो है, जिसके नवदीप यादव जी, सबसे पहली बात जो यहाँ के व्यवस्थापक संस्थापक हैं डॉक्टर नवदीप यादव, अगर स्कूल कोई पढ़ा लिखा इंसान हैंडल कर रहा है तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल है। कई स्कूल, कई शिक्षा केंद्र ऐसे हैं जो माफियाओं के हाथ में, उनको पहचाना जाता है ये शिक्षा माफिया हैं। लेकिन इनकी माँ का सपना था, इनके पिताजी का सपना था, ये सपना पूरा कर रहे हैं। ये यहाँ कमाने के लिए नहीं बैठे, यहाँ ये अपने साथ अपनी टीचरों की जान लगाए हैं कि कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। बच्चों को जितना टाइम ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो दो, जिसका रिजल्ट आज दिखाई पड़ा। तो हमारी ईश्वर से शुभकामनाएं हैं कि ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें और एक दिन बचपन स्कूल इनके नाम से, नवदीप भाई के नाम से बिठूर रोड वाला पहचाना जाए। एज ए कनपुरिया अन्नू अवस्थी बचपन प्ले ग्रुप के लिए क्या कहेंगे? हम तो भाई यही कहे कि अगर आपका लड़का आपसे नहीं संभल रहा और पैदा हुई गोवा बड़ा छदरी है, तो एक बार हमारे कहे से बिठूर रोड वाले बचपन प्ले स्कूल में एडमिशन कराओ, ताकि जो यहाँ की टीचर हैं कोई हर तरह के बच्चे का हैंडल करे, हमारे निपुण हैं। और बच्चे तो बच्चे, पेरेंट्स तो हैंडल रहा है। आज हम देखा पेरेंट्स बिल्कुल शांति से बैठे रहे, तो लग रहा है कि बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप, पेरेंट्स भी फुल दबाव में रहते हैं स्कूल की टीचरों के। और टीचर ऐसी ही होनी चाहिए कि जिसकी नजर से बच्चे डरे। आजकल पेरेंट्स हम देखा जरा सा टीचर डांट दे, शिकायत करे चले आवत, लेकिन यहाँ की टीचर कहने चाहे नौकरी चली जाए, अगर बात से ना मानी तो फिर कंटाप से समझेबे। हम लोगों के पेरेंट्स कई आते थे स्कूल में कि बात ना माने तो इनका मास्टर साहब कस के कूटना। अब पेरेंट्स कहते हैं इनको डांटो ना, इनका वो ना, तो फिर भैया पोंगा पंडित बने रहिए। अगर न डांटे जाइए फिर रोइयो, फिर कहियो कि लो स्कूल। तो स्कूल में टीचरों को पूरी छूट दो अपने बच्चे के लिए। टीचर आपके बच्चे की दुश्मन नहीं है। अगर बच्चा आपका बदमाशी कर रहा है तो बच्चे को किसी एक का डर होना चाहिए, नहीं तो वो घर में भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। मैम, आज बचपन प्ले स्कूल में आप प्रिंसिपल में हो, यस, आपकी जिम्मेदारी बनती है बिल्कुल। कि स्कूल की डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के विकास के लिए आप ज्यादा बेहतर सोचे अन्य शिक्षकों से, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने सारे शिक्षकों को बहुत अच्छे से उनको डील करती हूँ, बच्चों को भी डील करती हूँ, पेरेंट्स को भी डील करती हूँ। तो बच्चों को बच्चे के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो कैसे मैनेजमेंट करती हैं? क्या मैं सर डेली हर एक पेरेंट्स से बात करती हूँ, जो भी उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उससे बात करती हूँ। डेली मेरी पेरेंट्स और मेरी बात होती है, बच्चों में, सब में, बहुत टीचर्स में मेरी डेली प्लानिंग होती है। कल क्या होगा, आज क्या होगा, कल क्या होगा, डेली प्लानिंग होती है। जैसे टीचर्स हैं उनका मैनेजमेंट करना और बच्चों को जो आते हैं उनके अभिभावकों को मैनेजमेंट करना, उनके साथ ऐसे कैसे तालमेल मिलाते हैं? सर मेरा तालमेल यही रहता है कि जो भी आया सबसे पहले वो मुझसे ही गुजरेगा, फिर वो टीचर के पास जाएगा। इससे बेटर यही रहता है कि मैं सारे पेरेंट्स को अपने हैंडल करती हूँ, फिर टीचर्स के साथ हैंडल करती हूँ। जी पूजा, आज बचपन प्ले स्कूल का फंक्शन रहा, आपने ऑर्गेनाइजेशन किया और ये भी पता लगा कि आपने अपने माँ के सपने को पूरा किया, तो उसके विषय में थोड़ा सा जानकारी विस्तृत कीजिए। सर क्या था कि मैं इस आपके सामने खड़ा हूँ तो ये माँ का स्वरूप ही है। मैं एक किसी भी बच्चे के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि अगर वो दुनिया में है तो क्यों है, उसकी माँ की वजह से। माँ है तो हम हैं। तो अगर कोई माँ सपना देखती है तो बच्चा अगर उस सपने को पूरा करने के लिए खुद में काबिल है, वो कर सकता है, तो मेरे हर उस बच्चे से अनुरोध है कि वो सपना साकार करके दिखाना चाहिए, उसके लिए अपनी जान लगा देनी चाहिए। और सिर्फ माँ ही नहीं, पिता भी। पिता और माँ जो होते हैं दोनों बच्चे के लिए जो महसूस करते हैं वो एक पिता ही बनने के बाद में समझ में आता है। जो आज हमें समझ में आता है कि उस समय हमारे पिता हमारे लिए क्या, एक
कुछ भी आप हम तरक्की करते हैं तो जो माता पिता को जो फील आता है, जो उनको खुशी होती है, वो किसी फील को नहीं। एजुकेशन की लाइन में ही आपने कैसे चुना कि अपने सपने को साकार कर? मेरे पिताजी आईटी में थे, शुरू से मैं एजुकेशन के माहौल में ही रहा। मेरे जो मित्र भी हैं वो भी प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं। तो शिक्षा के माहौल में जब आप रहते हैं तो वो शिक्षा में ही बढ़ते जाते हैं। जब मैं बचपन में था तो एक इंटर में एक फील आया कि मैं बच्चों को थोड़ा कोचिंग देख के अपनी पॉकेट मनी निकालता हूँ। लेकिन पढ़ाना शुरू किया तो मैंने देखा बच्चा कोई गमछा बांध के आ रहा है, कोई शॉल ओढ़ के आ रहा है। मैंने कहा इनके पास अपने के लिए ही पैसे नहीं, मैं इनसे क्या पैसे लूंगा। मैंने फ्री पढ़ाना शुरू किया, 50 बच्चों को पढ़ाया, फिर 100 बच्चों को पढ़ाया। तो वो तब से तमन्ना थी कि किसी दिन इस काबिल हुआ कि मैं पढ़ा पाऊंगा तो मैं उसकी शुरुआत करूंगा। और अभी तो मैंने शुरुआत करी है बच्चों से। प्रभु जी की कृपा रही तो बहुत आगे तक जाएंगे और उसमें बच्चों को काफी फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि अभी आपने बात किया कि हम सोशल वर्क में भी अपना ध्यान रखते हैं और जी, आपके मन में भी यही है। जी 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 तो बचपन प्ले स्कूल ऐसा स्कूल है जहाँ पर लोग फीस दे करके यहाँ पर आते हैं, जी सर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फीस नहीं दे सकते जी आपकी, सर। तो उन बच्चों के लिए आपकी क्या दृष्टि है? सर क्या है ये बचपन, अभी तो हमने एक शुरुआत, अभी तो मैं खुद सीखना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कोई भी चीज करिए तो पहले उसके आप खुद से अच्छी सी जानकारी ले लीजिए, तभी तो आप अच्छा दे पाएंगे। तो पहले हमने एक बचपन फ्रेंचाइजी ली, जो कि एक बचपन फ्रेंचाइजी है। आगे चल के हम खुद का भी अपना कुछ इनोवेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम 25% बच्चों को, आप भी उस समय गवाह होंगे कि 25% बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। क्या कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही कहना चाहेंगे क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, भैया जैसे लोगों का आशीर्वाद लेते रहिए।